हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 विच इज कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। दिस वीडियो विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन वीडियो। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और मे बी उससे ज़्यादा एक और पार्ट आएगा। और इस वीडियो के एंड में मैंने 2 रिडल्स पूछी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब एक हर वीडियो के एंड में रिडल्स होंगी, तो अगर आपने रिडल्स देखनी है तो आप लास्ट में जाके देख सकते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसके चांसेस रहते हैं जो एग्जाम में आ जाए और ये आपको टॉपिक क्लियर कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमें एक ग्राफ गिवन है, मैंने छोटा बनाया है ग्राफ, देखिए वाई एक्सिस वाई नेगेटिव, एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव और फिर सेंटर में 0 दैट इज ऑरिजिन। अब हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है D A E Q B P C, ये पॉइंट्स गिवन है A B C B और D Q B, ये हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब हमें इन पॉइंट्स को, इस ग्राफ को देख के इन क्वेश्चंस के आंसर करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन? सी, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों, मैं यहाँ पे आपको ये समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई दोनों। ठीक है, इनको इकट्ठा बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। और जो ये x होता है, इसको अगर हम अलग से नाम देखें तो इसका नाम होता है एब्सिसा और y का होता है ऑर्डिनेट। क्लियर है? अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट अलग अलग, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को इकट्ठा अगर हमें बोलना है तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये आप पहले भी समझ चुके हैं। अब ऑरिजिन इज बेसिकली सेंटर, ऑरिजिन जो है वो सेंटर होता है हमारा। तो सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ऑब्वियसली सेंटर 0 0 होता है, तो दोनों x एक्सिस पे भी 0 और y एक्सिस पे भी 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 0 0। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट विच इज व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ p? एब्सिसा क्या है? x वैल्यू, जो x की वैल्यू है, p देखते हैं p क्या है। p पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। क्लियर है? यानी कि P पॉइंट का अगर हम देखें तो x एक्सिस है 3, क्योंकि x एक्सिस पे देखो तो 1 2 3 पे आ रहा है, और y एक्सिस है 0, तो एब्सिसा क्या हो गया? 3। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट P इज 3। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट विच इज व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ Q? एब्सिसा x होता है, ऑर्डिनेट y होता है। अब हमें Q देखना है विच इज हियर। सो Q के अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो y पे है 0 पे, तो x पे तो 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे तो कहीं नहीं आ रहा है, तो x पे 0 है, y पे 1 2 3। सो ऑर्डिनेट ऑफ Q, ये तो हो गया एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या हो गया? 3। तो ऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट इज 3। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूं कि मान लीजिए जैसे ये E और P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू वही होगी जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। सेम विद y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू वो होगी जो जिस पॉइंट पे वो है। So let's come to fourth part. What is the x coordinate of A? x coordinate का मतलब क्या है? अगेन हमें एब्सिसा ही बताना है A का। A यहाँ पे है। अब आप देखो A को एक्सटेंड करो यहाँ पे, तो A के जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या है? x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 3। ठीक है, ये ग्राफ को ना आप एक बार स्टार्टिंग में ही पॉज करके बना लेना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -4। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट विच इज व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ B? B पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। अब B के पॉइंट्स देखो, x एक्सिस पे भी 1 है और y एक्सिस पे भी 1 ही है, तो y coordinate of B will be 1. Clear है? Now let's come to the next part. Name the point determined by the coordinates. 3 चीजें गिवन है, -5/3, -1, -1, -4 और 0। हमें ग्राफ के थ्रू ये बताना है कि इन पॉइंट्स पे कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। -5 और 3, -5 यानी कि x का -5 यहाँ पे है और y का 3 यहाँ पे है, तो अगर हम ये एक्सटेंड करें तो ये कौन से पॉइंट से डिनोट हो रहा है?
पॉइंट डी, तो ये हो रहा है डी से डिनोट, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का दूसरा है -1 और -1। -1 यहाँ है x का, ये रहा, और y एक्सिस का -1 ये रहा। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये कहाँ लाई कर रहा है, अल्फाबेट C। क्लियर है। नाउ -4 और 0, -4 और 0, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। -4 और 0, अब देखो x एक्सिस का -4, y एक्सिस का 0, तो यानी कि y एक्सिस पे 0 है, दैट मीन्स वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, अल्फाबेट E। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। मैंने बहुत स्पीडली कराया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी सारे ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइजेस की वीडियो में, ठीक है। ये देखिए, ये चैप्टर इतना सिंपल है, इतना मतलब इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है कि ये केवल 4 से 5 वीडियो में पूरा चैप्टर जो एक्सरसाइजेस थी और इंट्रोडक्शन तक कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now guys, second question is in which quadrants do the following points lie। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रफ में एक ग्राफ बना लीजिए, जब भी ऐसा क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन आए तो एक ग्राफ बना लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 2 3 4, ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये x नेगेटिव है, ये x है, ये y और ये y नेगेटिव। नाउ y -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5। ग्राफ बन गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। सी अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है तो वो कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड यहाँ आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। या तो आप एक काम कीजिए, ग्राफ बनाया रफ में, उसके बाद ये पॉइंट्स बना के देख लिए यहाँ पे कहाँ पे प्लॉट करने हैं, और वो देख लिया कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में वो आ रहे हैं। या फिर दूसरी चीज़, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि जब दोनों पॉइंट पॉजिटिव हों, एक्स भी और वाई भी, जैसे कि दोनों पॉइंट पॉजिटिव ये हैं तो ये आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है एक्स भी और वाई भी, तो ये होगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक्स जो है वो नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट में गिवन है, एक्स जो है वो -8 है और y की जगह 4 लिखा है, यानी कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाए। आप इसको याद कर लो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये पॉइंट्स में कैसे बना रही हूँ देखो, x एक्सिस पे माइनस वाले हैं तो यहाँ माइनस वाला आएगा, y एक्सिस पे पॉजिटिव है तो यहाँ। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। इसमें यहाँ पे देखो x पे भी नेगेटिव है और y पे भी नेगेटिव है, तो जब दोनों पॉइंट नेगेटिव हो x और y दोनों, तो वो लाई करेंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे -3 और -6 है, दोनों ही माइनस है, माइनस में है, तो ये करेगा लाई थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या है, x एक्सिस का तो पॉजिटिव साइन होगा, y एक्सिस का नेगेटिव होगा। तो जब भी x एक्सिस पॉजिटिव में है और y एक्सिस नेगेटिव में है तो ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। क्वाड्रेंट आपको देखने हैं तो बेसिकली अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है कि ये भी कर सकते हैं, तो आप पॉइंट्स 5 -3, x का 5 जो है वो यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, तो वो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और क्वाड्रेंट याद कैसे करने हैं, आप कई बार यहाँ से शुरू कर देते हो इस तरीके से, लेकिन नहीं, एक सी बनाना है। यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सी बन गया ना। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट्स याद करने की फर्स्ट और लास्ट कहाँ पे आना है, ठीक है। और ये चीज़ साइन देख लो, x एक्सिस पे नेगेटिव, y पे पॉजिटिव, x पे भी पॉजिटिव, y पे भी पॉजिटिव, ठीक है। और x एक्सिस पे नेगेटिव और y एक्सिस पे भी नेगेटिव, x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे नेगेटिव। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट्स को देखते हैं।
सो गाइज ये थे एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने और कराए तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द रिडल्स पार्ट। अब मैं आपसे 2 रिडल्स पूछने वाली हूँ, जिसने भी आंसर जल्दी से जल्दी दिया ऑब्वियसली वो काफ़ी इंटेलिजेंट कहलाएगा। सो गाइस 2 रिडल्स मैं आपसे पूछने वाली हूँ। पहली रिडल है, आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो मात्र बोलने से ही टूट जाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मात्र बोलने से ही टूट जाती है, पहली रिडल। सेकंड वन इज, रमेश ने एक ही दिन में 2 शादियाँ की एक ही शहर में। ठीक है, एक ही दिन में 2 शादियाँ की एक ही शहर में, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ और वो शादी कैसे कर पाया? एक ही दिन में उसने 2 शादियां की एक ही शहर में और उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, सो ये थी 2 रिडल्स। जल्दी जल्दी आंसर मैं देखती हूँ कि किसने आंसर सही दिया है, और अगर स्टार्टिंग के 10 से 15 आंसर्स ठीक नहीं हुए तो फिर मैं आंसर्स पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।